प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, त्योहारों का समय है। नवरात्र के समय से ही अगस्त के महीने से, रक्षाबंधन के दिन से सनातनियों के त्योहार शुरू हो जाते हैं। रक्षाबंधन, नवरात्र, फिर करवा चौथ, और अब हम भगवान धन्वंतरि का जन्म दिवस मनाएंगे, जिसको हम छोटी दीपावली कहते हैं, धनतेरस भी कहते हैं। और फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज। अति से महत्वपूर्ण यह सब हमारे पर्व हैं, और इन सब पर्व को मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। इन पर्व और त्योहारों में बहुत सारी बातें छिपी हैं। इन सभी त्योहारों के माध्यम से हम अपने परिवारजनों को इकट्ठा रख पाने में सक्षम हो जाते हैं। एक तो वैज्ञानिक कारण यही है। दूर दराज जो हमारे रिश्तेदार बसे हैं, उनको भी हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। और समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में भी हम एकता के सूत्र में बंध जाते हैं इन पर्व और त्योहारों के माध्यम से। और पूरे वर्ष तक हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि हम एकता बनाए रखेंगे, सामंजस्य बनाए रखेंगे, हम निष्कलंक बने रहेंगे, हम प्रेमपूर्ण बने रहेंगे। हमारे जो पर्व त्योहार हैं, यह हमारे जीवन में हमें संकल्पित करते हैं। धनतेरस के दिन मनुष्य के जीवन में जितने भी भौतिक सुख हो सकते हैं, उन सब भौतिक सुखों की कामना करते हैं। भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना करते हैं, निरोगता की प्रार्थना करते हैं। भगवान धन्वंतरि कलश हाथ में लिए अमृत के द्योतक हैं। जो हमें अमृत भी है इस जगत में, उसकी याद दिलाते हैं। एक तरफ हम अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरि की प्रार्थना करते हैं, और अपनी सुख सुविधाओं से संबंधित उस दिन हमारे जीवन में उन सभी चीज़ों को हम खरीदने की कोशिश करते हैं जिनसे हम भौतिक सुख उठा सकें। कितने सूक्ष्म हैं हमारे पर्व और त्योहार। रक्षाबंधन भाई और बहन में एक विशेष प्रेम पैदा करता है। फिर हम नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं। फिर करवा चौथ आता है, और माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। फिर धनतेरस आती है, तो हम अपने भौतिक सुखों में वृद्धि हो, उसके लिए भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना करते हैं, और भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले सारे यंत्र, नई नई चीजें उस दिन घर में खरीदते हैं। और फिर दीपावली आती है। दीपावली में हम भूमंडल पर जो अंधकार छाया हुआ होता है, उस अंधकार को दीपक को प्रज्वलित करके परम प्रकाश से भरने की कोशिश करते हैं। शक्ति अर्जित करते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाली चीजें खरीदते हैं, और भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भौतिक सुखों में बढ़ोतरी हो, हमारी यह काया निरोगी हो,
हम अमृत का पान करें और फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली में पूरे भूमंडल पे अंधेरा छाया होता है, उस अंधकार को प्रकाश से भरने की कोशिश करते हैं और हमारे जीवन में धन्य धान से हम सदैव आपूरित रहें। माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आनंद मनाते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की कलुषता ना हमारे ना किसी के रहे, उसके लिए मिष्ठान का आदान प्रदान करते हैं, दीपक का दान करते हैं। किसी के घर में भी अंधकार न रहे, उसके लिए दीपक दान करते हैं, मिष्ठान दान करते हैं। सब अपने घर से दीपक लेके निकलते हैं और उन घरों में भी जाके दीपक रख के आते हैं जिस घर में अंधकार है। इस प्रकार से पूरे भूमंडल को हम परम प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। सभी पर्व और त्योहारों के पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। आध्यात्मिक कारण तो हैं ही, वैज्ञानिक कारण भी हैं। जब हम अपने आंगन में सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, जितने भी कीट पतंग हैं सूक्ष्म, वह अपनी आहुति उस अग्नि में दे देते हैं। पूरा जो एटमॉस्फेयर है वह परम शुद्ध हो जाता है। सरसों का तेल और घी जब हम दीपक में जलाते हैं तो पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितनी भी नेगेटिविटी हैं, सारी नेगेटिविटी छट जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। और फिर हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हमारा जीवन सदैव धन धान से आपूरित हो, वैसी प्रार्थना करते हैं। फिर हम गोवर्धन पूजा करते हैं और फिर भाई अपनी बहन के यहाँ जाता है, भैया दूज जिसको हम कहते हैं। भाई अपनी बहन के लिए वस्त्र, मिठाइयाँ, आभूषण लेकर बहन की ससुराल जाता है और बहन अपने भाई का आरता करती है। वहां जाके हमारा यह पर्व समाप्त होता है। प्रेम से ही शुरू होता है और प्रेम पे ही उसकी समाप्ति होती है। कितने अद्भुत है हमारे पर्व। आदरणीय मित्रों, दीपावली का जो पर्व है वह केवल इतना भर नहीं है कि हम दीपक जला के कुछ समय के लिए पृथ्वी के अंधकार को हर लें। दीपावली का पर्व है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन की खुशी में नगरवासी दीपक जला के उनका स्वागत करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अंधकार पे विजय प्राप्त की है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का वध किया है। आपने अंधकार पे विजय प्राप्त की है। रावण कहता था मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, चारों लोकों में मैं ही हूं। वह जो एक अहंकार रावण को हो गया था, उस अहंकार को भगवान श्री राम ने तोड़ा। उस अहंकार बोले तो अंधकार को तोड़ा और भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे।
और मज़े की बात यह है कि रावण के अहंकार को इसलिए नहीं तोड़ा कि भगवान श्री राम को वहां अपना राज्य स्थापित करना था। रावण के ही छोटे भाई विभीषण को राज तिलक किया और अयोध्या लौट आए। अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर भगवान श्री राम का वंदन किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया। तभी से हम दीपावली का पर्व मनाते आ रहे हैं। और भगवान श्री राम चूंकि भगवान विष्णु के ही अवतार थे और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, इसलिए उस दिन हम माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं ताकि हम धन धान्य से भी आपूरित हों। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले चर्चा में कहा था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि हम मन से स्वीकार कर ले किसी भी चीज को, तो वह दूसरों के लिए भले ही मूल्यवान ना हो, आपके लिए वह मूल्यवान हो जाती है। आदरणीय मित्रों, इस पूरी पृथ्वी पे भी अमावस्या की रात होती है, दीपावली की रात। पूरी पृथ्वी पे घनघोर अंधकार होता है और उससे भी घना अंधकार आपके भीतर होता है। आप आंख खोलेंगे, आपको बाहर अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। आप आंख बंद करेंगे तो आपको भीतर अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। बाहर के अंधकार को तो आपने दीपक प्रज्वलित करके परम प्रकाशित कर दिया। यह जो आंख बंद करते से ही आप अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं, इस अंधकार को कैसे दूर करेंगे? आदरणीय मित्रों, आओ संकल्प लेते हैं, इस दीपावली हम अपने उस भीतर के अंधकार को भी परम प्रकाशित करेंगे जो आंख बंद करते से ही हम भीतर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जब भी आप आंख बंद करते हैं आप अंधकार से घिर जाते हैं। कितना भी बाहर प्रकाश हो, भीतर आप अंधकार से घिर जाते हैं। अमावस्या की रात्रि में जब आप एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करते हैं तो पृथ्वी का अंधकार छटता है। वैसे ही आओ एक ध्यान का छोटा सा दीपक भीतर जलाएं कि हमारे भीतर के अंधकार को वह नन्हा सा दीपक हर ले। आदरणीय मित्रों, हमारी प्रत्येक श्वास के माध्यम से जो वह राम रमण करता है, जिसको हम प्राण तत्व कहते हैं, जो हमारे रोए रोए में समाया है, जो प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से भीतर हमारे निग्रह कर रहा है, उस भीतर आते जाते राम के मार्ग में कब दीपक जलाओगे? आओ आज हम संकल्प लें कि इस दीपावली हम अपने घट में भी एक दीपक ध्यान का जलाएं, ताकि वह जो हमारे भीतर रमण करता है राम, जो आत्मा रूपी राम हमारे भीतर बैठा है हमारे घट में, अपने उस घट में दीपक को प्रज्वलित करे। आओ उस भीतर के अंधकार को छाटे। ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा है कि भीतर इतना प्रकाश है कि लाखों सूर्य एक साथ निकल गए हों वह भी फीके पड़ जाएं। लेकिन हम तो आंख बंद करते हैं, अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। आदरणीय मित्रों, जब मैं कह रहा हूं कि आओ एक नन्हा सा दीपक ध्यान का भीतर जलाएं, अपने भीतर के उस अंधकार को हरें,
तब मैं यह कह रहा हूं कि अपने ध्यान से हम उस परम प्रकाश को उद्घाटित करें जिसको ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा है लाखों सूर्य भीतर निकले हुए हैं। ध्यान के माध्यम से केवल हमें उसको उद्घाटित करना है। आदरणीय मित्रों, यह जो आंख बंद करते से ही हम अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं, आओ इस अंधकार को ध्यान से छाटें। एक नन्हा सा दीपक आओ अपने घट में जलाएं। आज हम संकल्पित हों। इसके लिए हमें क्या करना होगा? और जब वह भीतर का प्रकाश प्रज्वलित होगा तो कम से कम हमारे लिए कहीं भी अंधकार नहीं बचेगा। असली दीपावली हम उसी दिन मना पाएंगे जिस दिन हम अपने भीतर के अंधकार को हर लेंगे। बाहर का दीपक केवल प्रतीक है उस भीतर के प्रकाश का। बाहर का दीपक केवल प्रतीक है उस भीतर के प्रकाश का। जब वह भीतर का प्रकाश जन्मता है तब कह सकते हैं हम कि हमने राम को अपने भीतर जन्माया, और जिन्होंने राम को अपने भीतर जन्माया वही सनातनी हैं। सनातनी और कौन है? सनातनी किसको कहते हैं? सत्य सनातन। सत्य क्या है? वह भीतर का परम प्रकाश। सनातन क्या है? जो कभी नहीं बुझ सकता, जो सदैव है, जो सदा से है, जो ध्रुव सत्य है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है, वही तो सनातन है। सनातन का और मतलब क्या? यही तो मतलब है, सत्य सनातन, जो सदा से है, जो सदा रहने वाला है, जिसको कभी ना मिटाया जा सका है, ना मिटाए जाने का कोई उपाय है। उसको मैं भीतर कैसे जानूं? उसी का प्रतीक है बाहर का दीपक। अभी आपने बाहर के अंधकार को तो छोटे से दीपक से हर लिया, लेकिन जरा आंख बंद करो और देखो भीतर अंधकार को। जबकि ऋषि मुनि कहते हैं कि भीतर लाखों सूर्यों एक साथ उग गए हो, इतना महाप्रकाश है। जब हम उस महाप्रकाश को अनुभव कर लेते हैं, उसी दिन हम सनातनी कहलाने के योग्य होते हैं। उसी दिन हम कह सकते हैं मैं सनातनी हूं, मैंने उसको जाना है जिसको कभी नहीं मिटाया जा सकता, जो सत्य सनातन, जो नित्य नित्य नूतन है, जो नित्य नूतन है, जो कभी पुराना हो ही नहीं सकता। जो कभी पुराना नहीं हो सकता, जो नित्य नूतन है। जब भी आप भीतर प्रवेश करेंगे, नित्य नूतन आपको एकदम नया अनुभव होगा, जिसको कभी नहीं मिटाया जा सका, जो सदैव से है, जो सदैव रहेगा। जिसने उसको जाना वही सनातनी है। आओ हम इस दीपावली यह संकल्प लें कि मैं अपने भीतर उस परम प्रकाश को जानूं। वह जो आंख बंद करते से ही मैं अंधकार से गिर जाता हूं, कैसे उस अंधकार को आज मैं छांटूं। उसको छांट लेना सनातनी हो जाना है। फिर आपके लिए इस जगत में कहीं कोई अंधकार नहीं बचता। फिर चारों दिशाओं में आपके लिए परम प्रकाशित सब हो गया। जो अपने भीतर के उस परम प्रकाश में प्रवेश कर गया, उसके लिए अब कहीं कोई अंधकार नहीं बचा। आदरणीय मित्रों, अंधकार तो प्रकाश का अभाव है। अंधकार की कोई सत्ता नहीं है। अंधकार का कोई
औचित्य नहीं है, अंधकार का कोई आधार नहीं है। आपने कहानी सुनी होगी, अंधकार परमात्मा के दरवाजे पे गया और कहा कि हे प्रभु, मुझे सूर्य से बचाइए, सूर्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मैं पूरी रात्रि अंधकार को कायम करता हूं इस पूरी पृथ्वी पे, और सुबह सूर्य की एक नन्ही सी पहली किरण निकलती है और सारा अंधकार छट जाता है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? क्यों यह मेरे पीछे पड़ा है? मैं पूरी रात्रि अंधकार को कायम करता हूं, अंधकार को पैदा करता हूं, और यह एक क्षण में मेरे पूरे अंधकार को समाप्त कर देता है। भगवान ने कहा कि ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बुला उस प्रकाश को, मैं पूछता हूं और उसको हम दंड देंगे। आपके सामने मैं पूछूंगा कि तुम्हारी क्या दुश्मनी है अंधकार से। बुलाओ सूर्य को, बुलाओ प्रकाश को। वह अंधकार आज तक प्रकाश को बुला के परमात्मा की अदालत में नहीं ले जा पाया, क्योंकि सूर्य के सामने अंधकार का कोई आधार नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई प्रेजेंस नहीं रह जाती है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। सूर्य की पहली किरण और अंधकार गायब। आज तक अंधकार का और प्रकाश का आमना सामना नहीं हुआ। जब भी अंधकार प्रकाश को परमात्मा की अदालत में ले जाने के लिए प्रकाश के निकट जाता है, तैसे ही अंधकार खो जाता है, विलीन हो जाता है। प्रकाश की हल्की सी किरण भी, प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी उस पूरे अंधकार को समाप्त कर देती है, और वह अंधकार आज तक परमात्मा की अदालत में उस प्रकाश को लेके जा नहीं पाया है। इसलिए वह न्याय अभी तक हुआ नहीं, वह होगा भी नहीं, क्योंकि अंधकार का कोई वजूद नहीं है। आदरणीय मित्रों, यह अंधकार तभी तक है जब तक हमने प्रकाश को उद्घाटित नहीं किया है, जब तक हमने प्रकाश को जन्माया नहीं है। अंधकार तो केवल अनुपस्थिति है प्रकाश की। प्रकाश उपस्थित हुआ कि एक क्षण में अंधकार गायब। हजारों हजार जन्मों का भी यदि अंधकार है, एक प्रकाश की किरण आपके भीतर उतरी कि सारा अंधकार एक क्षण में समाप्त। इस दीपावली हम अपने भीतर उस प्रकाश को जन्माएं, जो जन्मा हुआ तो है ही, हमने पर्दे डाले हुए हैं, बस उन पर्दों को उठाना है ध्यान के माध्यम से। कैसे उठाएं? अपने ध्यान कक्ष में बैठ जाएं। जो भी आपने ध्यान करने के लिए अपना एक कक्ष बना रखा है, वहां बैठ जाएं। पूर्ण रूपेण अंधकार कर लें। प्रकृति आज आपका सहयोग कर रही है। आज अमावस्या की रात्रि है, दीपावली का दिन है, अमावस्या की रात्रि है, घनघोर अंधकार है पृथ्वी पे। आप अपने ध्यान कक्ष में बैठ जाएं। जो भी छोटा मोटा दिया आपने जलाया हुआ था उसको भी बंद कर दें। बिल्कुल अंधकार में एक कोने में बैठ जाएं। आंख खोल के देखें कि कहीं कोई जरा भी रोशनी बाहर, कोई छोटा सा भी टिमटिमाता दीपक आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप चारों तरफ से अंधकार से घिरे हुए हैं। कोई प्रकाश की किरण दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। चारों तरफ गहन अंधकार कर लें। अपने रूम में बैठ जाएं, एक कोने में किवाड़ बंद कर दें, लाइट बत्ती सब बंद कर दें। जितना अंधकार बाहर प्रकृति के द्वारा आज व्यवस्थित है, उतना ही अंधकार आप अपने घर में, अपने ध्यान कक्ष में पैदा कर लें। किसी भी आसन में बैठ जाएं, कोई दीपक नहीं जलाना है, कोई अगरबत्ती जलानी नहीं है, कोई दीपक, कोई धूप बत्ती, कोई प्रकाश प्रज्वलित नहीं करना है। रात्रि में, आधी रात्रि बिल्कुल शांत बैठ जाएं।
10 मिनट अंधकार में आंखों को खोल के रखें, केवल अंधकार को देखें बाहर। 10 मिनट तक अंधकार को बाहर देखें। अगर डर लगने लगे तो फिर आप कभी भी उस परम प्रकाश को अपने भीतर उद्घाटित नहीं कर पाएंगे। तब फिर आप इस विधि को वहीं का वहीं छोड़ें और अपना बाहर का जो प्रकाश है उसको प्रज्वलित कर लें। कोई भय नहीं है, अंधकार में कोई शक्ति ही नहीं है, उससे भय कैसा? वह तो प्रकाश की अनुपस्थिति है, वह शक्तिहीन है। एक प्रकाश की किरण आई कि सारा अंधकार समाप्त। डरने की जरूरत नहीं है, शांत बैठ जाए। 10 मिनट केवल अंधकार को देखें, रीढ़ सीधी करके किसी भी आसन में बैठ जाएं। आपके सामने दीवाल है, 2 फीट 3 फीट आपके सामने दीवाल है, चारों तरफ आपके अंधकार है। कोई एक छोटी सी रोशनी भी आपने जला नहीं रखी है। यदि किसी छोर से बाहर से प्रकाश आ भी रहा है उसको बंद कर दो, बिल्कुल गहन अंधकार भीतर व्यवस्थित कर लो। 10 मिनट आंखों को पूरा खोल के रखो, अंधकार को देखो, बिना पलक झपके केवल अंधकार को देखो। आपके सामने केवल और केवल अंधकार है और कुछ भी नहीं है। उस अंधकार में अपनी आंखों को खोले रखो। आप 10 मिनट में एक असीम ऊर्जा के मालिक बन जाएंगे। आपकी आंखों के माध्यम से जो शक्ति बाहर बहती है, जब आप अंधकार में अपनी आंखों को खोल के रखोगे, सारी शक्ति भीतर वापस प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। आंख तो आपकी खुली है लेकिन देख आप कुछ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अंधकार है। अंधकार में कुछ भी आप देख नहीं पा रहे हैं, केवल अंधकार को देख रहे हैं। केवल एक काला साया आपको दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। 10 मिनट में आप असीम शक्ति के पुंज हो जाने वाले हैं, असीम शक्ति से भर जाएंगे। आदरणीय मित्रों, आप अपने भीतर के उस परम प्रकाश को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप अपनी बाहर बहती हुई ऊर्जा को भीतर आरोहित नहीं कर पाएंगे। अपनी आंखों के माध्यम से बाहर बहती ऊर्जा को उधर गमन नहीं कर पाएंगे। जब आप अंधकार में अपनी आंखों को खोल के बैठेंगे तो वह शक्तिहीन अंधकार आपके लिए एक शक्तिदायक जरूर बन जाएगा कि आपकी आंखों के माध्यम से बाहर बहती हुई ऊर्जा उल्टी हो जाएगी, आपके भीतर वापस प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। 10 मिनट के पश्चात आंख बंद कर लें और जितना अंधकार बाहर था अब उतना ही अंधकार आप भीतर भी देख रहे हैं। कोई विचार नहीं, कोई प्रकाश को आपने जलाना है ऐसा विचार भी नहीं। कई मित्र किसी भी ध्यान की विधि से इसलिए कामयाब नहीं हो पाते हैं कि वह एक विचार पैदा कर लेते हैं कि अब आंख बंद कर ली तो अब प्रकाश उपजेगा, भीतर प्रकाश है तो उपजेगा। कब प्रकाश के दर्शन होंगे, कब होंगे, अब हुए अब हुए अब हुए, उनको कभी नहीं होते हैं। आपने केवल अंधकार का ही स्वागत करना है। आंख बंद करने के पश्चात भी आपने आंख बंद कर ली, आप एक गहरी गुफा में प्रवेश कर गए अंधकार की, और उस अंधकार में गति कर रहे हैं। अंधकार में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। एक क्षण आएगा जब अंधकार भरी उस गुफा में जिसमें आपने आंख बंद करके प्रवेश किया है, एक अंधकार भरी गुफा में मेरा प्रवेश हो गया है आंख बंद करते से ही, और मैं उस गुफा में उतर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ। एक क्षण आएगा जब अंधकार भरी गुफा समाप्त हो जाएगी
और आदरणीय मित्रों, जहां अंधकार समाप्त हुआ, अंधकार के पश्चात क्या है? प्रकाश। अंधकार भरी गुफा से जैसे ही आप इस छोर से अंधकार भरी गुफा में प्रवेश किए और उस छोर से आप अंधकार भरी गुफा से बाहर निकले, तो आप परम प्रकाश में बाहर निकले। बस आपने एक ही कार्य करना है, आप इस गुफा को पार करना है। इस अंधकार भरी गुफा को आपने पार करना है। कोई जल्दी नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई हलन नहीं, कोई चलन नहीं, मन से कोई भी चीज को निर्मित नहीं करना है। किसी भी प्रकार के प्रकाश का निर्माण आपको भीतर नहीं करना है अपने मन से, अपने विचार से। बस अंधकार भरी गुफा में मेरा प्रवेश हो गया है, मैं डूबे जा रहा हूं, डूबे जा रहा हूं, डूबे जा रहा हूं। एक क्षण आएगा जब आप इस अंधकार भरी गुफा का अतिक्रमण कर जाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि अचानक उस परम प्रकाश के दरवाजे खुलेंगे। अचानक आप पाएंगे कि लाखों सूर्य जल गए। अचानक आप पाएंगे कि आप परम प्रकाश से नहा गए। और यह घटना किसी भी क्षण घट सकती है। यह घटना आज की रात्रि ही, यदि आपने अंधकार के सिवा और कुछ भी जानने की कोशिश भीतर नहीं की, तो यह घटना आज ही आपके साथ घट सकती है। आदरणीय मित्रों, आपके भीतर वह परम प्रकाश उतरे। आप इस दीपावली उस आत्मरूपी ज्योतिर्पुंज में, उस परम प्रकाश में प्रवेश कर जाएं। आपका सारा अंधकार छट जाए, आपकी सारी कलुषता छट जाए। आपके भीतर उस राम का जन्म हो जाए, बीज रूप राम का जन्म हो जाए, जिसको कहा है राम नाम निज औषधि। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस दीपावली आपके जीवन में आप उस राम रतन धन को पा जाएं, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। किन्हीं मित्र को यदि आज की रात्रि वह राम रतन धन नहीं मिले, तो प्रतिदिन आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। आज दीपावली की रात्रि से आप शुरू करें, और जब तक वह राम रतन धन आपको ना मिले, प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। एक क्षण में जब भी मिलेंगे, एक क्षण में मिलेंगे। कब वह क्षण आ जाएगा मैं आपको नहीं बता सकता। वह आज ही आ सकता है, वह कल आ सकता है, वह परसों आ सकता है। आपने कितनी त्वरा से उस अंधकार में प्रवेश किया, बिना झिझके, बिना डरे, बिना घबराहट के। जितनी त्वरा से आप उस अंधकार की गुफा को पार करेंगे, उतनी ही जल्दी वह क्षण आ जाएगा। आप सभी के जीवन में वह क्षण आए। यह दीपावली आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। आप परम प्रकाश से भर जाएं। हमारे ऋषि मुनि, मैं ऋषि, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, एक साधे सब सधे। उस परम पिता परमेश्वर के प्रकाश को जिसने भीतर जान लिया, उसके लिए अब कहीं कोई अंधकार नहीं है। मेरी तरफ से सभी मित्रों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।